नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे से उत्तराखंड वापस लौट आए हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से सीधे देहरादून रेड क्रॉस स्थित बन्नू स्कूल ग्राउंड पहुंचे और जहां पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूलमाला और आतिशबाजी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया। और इस दौरान सीएम धामी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि 500 लोगों ने निवेश को लेकर साइन किए हैं और इसके अलावा भी बड़े समूह में जो उत्तराखंड में काम करने की इच्छा जो है उनके द्वारा प्रकट की गई है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि जो इन्वेस्टर समिट दिसंबर में होने वाली है, हमें उम्मीद है कि निवेशकों का बड़ा वर्ग यहां निवेश करेगा और प्रदेश के सेक्टर, सर्विस और सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे और जिससे कि उत्तराखंड के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री का स्वागत पार्टी तो करेगी, लेकिन मुझे बताते खुशी है कि आज उत्तराखंड का यूथ है वो बहुत उत्साहित है कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में रोजगार की दृष्टि से इन्वेस्टर जब आएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में रोजगार खुलेंगे। क्योंकि छोटा राज्य, सरकारी नौकरी की सीमाएं हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ पुष्कर सिंह धामी उन मुख्यमंत्रियों से हैं जिन्होंने यहाँ की युवा शक्ति को रोजगार देने के लिए सार्थक प्रयास कर बढ़ रहे हैं। अभी तो इन्वेस्टर समिट भी होनी है तो बड़ी संख्या में लोग आए, एक उत्साह का एक माहौल है। और उत्तराखंड के अंदर मैं कह सकता हूँ आज संपूर्ण जनपद का जो युवा शक्ति, बेरोजगार जो युवा है, एक अच्छी उपलब्धि है कि उत्तराखंड राज्य जैसे छोटे राज्य में अगर लंदन के निवेशक भी अगर आकर्षित हो रहे हैं इंग्लैंड के, तो ये अच्छी बात है राज्य के लिए। अच्छा, एक और पहल करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री की, जो एनआरआईज हैं, अप्रवासी है, उनके लिए एक सेल बना। अच्छा कदम है क्योंकि एनआरआईज का अपने राज्य से और अपने देश से लगातार संपर्क बना है और यहाँ की तमाम उनकी यहाँ की योजनाओं की जानकारी उनको हो ताकि वो लोग भी यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर सकें। लोकसभा और नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को उत्तराखंड में किस तरह मजबूत किया जाए और इसके लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने शुक्रवार को हरिद्वार के मायापुर स्थित कांग्रेस यूनियन के कार्यालय में बैठक की। बैठक में गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के साथ मिलकर बैठक की गई। वहीं आपको बताते चलें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि आगे की रणनीति तय करने के लिए गढ़वाल मंडल के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को बुलाया गया है। आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव और अभी जो बागेश्वर चुनाव हुआ था उसमें कुछ मामले जो है वो संज्ञान में आए हैं जिस पर पार्टी काम कर रही है। कार्यक्रम है अभी, क्योंकि सारे जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को बुलाया गया है और आगे की रणनीतियां तय करनी है, चाहे वो निकाय चुनाव है, सांसदीय चुनाव है और अभी जो बागेश्वर चुनाव हुआ था उसमें जो चीजें हम लोगों को संज्ञान में आई है उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्या चीज उसमें पॉजिटिव थी और क्या चीज हम लोगों की कमी रहेगी, हम 2000 से चुनाव हारे हैं, उन सभी चीजों के विषय में विचार विमर्श और पारिवारिक मीटिंग है। ये क्या तैयारी है 2024 को लेकर? तैयारी क्या है कांग्रेस? तैयारी पूरी है, हम अपने बूथ लेवल पे उसमें हम अपनी मजबूती पे लगे हुए हैं, लगातार उसको कर रहे हैं। उसी की समीक्षा भी आज है। सबको भाई महाराणा प्रताप चौक पर पार्टी जिला अध्यक्ष रवि छाबड़ा और प्रदेश के सचिव अमरजीत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का पुतला दहन किया। आपको बताते चले कि काशीपुर का फ्लाईओवर का कार्य पिछले लगभग 5 साल से चल रहा है और जिसको अभी तक पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया गया है। 31 जनवरी 2018 को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक तारीख ही मिलती आ रही है और अब एक नई तारीख यानी 15 दिसंबर जो है वो दी गई है और जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर नारेबाजी करते हुए पूर्व विधायक हरभजन सिंह का पुतला दहन किया।
तो आपको बता दें कि पिछले कई सालों से जो है ये फ्लाईओवर का काम रुका हुआ है और जो कि 2018 में इसकी आधारशिला पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा रखी गई थी, लेकिन आज के वर्तमान समय तक इसका कार्य जो है वो अभी तक भी संपन्न नहीं हो पाया है। और जिसको लेकर आपको बता दें कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा इनका पुतला दहन किया गया और साथ ही साथ नारेबाजी भी की गई। वही आपको बता दें कि देवेंद्र रावत के द्वारा यह आधारशिला रखी गई थी, लेकिन जिसका कार्य आज तक भी पूरा नहीं हुआ है और जिसको लेकर लोगों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर के निर्माण के चलते जो लोग हैं उनको आवागमन में बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कई तरीके के जो सड़क के डायवर्जन है वो भी डाइवर्ट किए गए हैं। देखिए, ऐसा है कि इस फ्लाईओवर के निर्माण का जो प्रारंभ किया था पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया और लगभग 5.5 वर्षों से अधिक समय हो चुका है। फ्लाईओवर का निर्माण अभी तक संपूर्ण नहीं हुआ और माननीय पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा जी, जो कि दीपक बिल्डर्स के प्रवक्ता के रूप में आकर हर 2 महीने बाद शहर की जनता को एक नई तारीख देने का कार्य कर रहे हैं, जो अपने आप में अत्यंत शर्मनाक है, अत्यंत निंदनीय है। में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक किसानों का शोषण कर रही है। किसान अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर है, जो कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार किसान को 1100 रुपए प्रति बीघा मुआवजा दे रही है, जबकि किसान इस राशि को अपमानजनक समझ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए मानक को बदला था और मुआवजा भी सम्मानजनक दिया था, लेकिन यह सरकार 1100 रुपए बीघा मुआवजा देकर किसानों का अपमान कर रही है। हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर उचित मुआवजा दिलाए जाने के लिए मांग की है, लेकिन प्रदेश सरकार किसान की एक मांग सुनने को तैयार नहीं है। तो आपको बता दें कि किसानों की हालत है उस पर हरीश रावत का बड़ा बयान आया है और जिसमें वर्तमान सरकार पर उनकी तरफ से कई कटाक्ष कसे गए हैं। आपको बता दें कि जो राशि इस समय वर्तमान सरकार की ओर से दी जा रही है उस पर हरीश रावत ने कहा कि वह राशि बिल्कुल ही अपमानजनक है और जिसे पाकर किसानों को अपमान होने की जो भावना है वो उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने अपनी सरकार की भी सराहना करते हुए कहा कि किसानों को जो राशि हमारी सरकार के दौरान दी जाती थी वो बेहद ही सम्मानजनक थी और जिसका किसानों की ओर से भी सम्मान किया जाता था, लेकिन जो आज प्रति बीघा के हिसाब से राशि दी जा रही है वह बेहद ही अपमानजनक है। उसके समय में जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को दिया था उसके समर्थन में हमने किसान कूच या किसान सम्मान यात्राएं निकालने का माइक बंद करवा दिया और राज्य के विभिन्न कोनों में निकालेंगे। हरिद्वार में भी कम से कम आधा दर्जन स्थानों पर किसान सम्मान यात्राएं निकालेंगे। झबरेड़ा से आज शुरुआत करें। कहाँ निकलेगी किसान सम्मान? हमारी मांग है कि गन्ने का खरीद मूल्य 450 रुपये कुंटल के पार होना चाहिए। एक बात भुगतान का जो बकाया है किसानों का उसका भुगतान प्रारंभ होना चाहिए। हमारी मांग है कि आप जो है जो मुआवजा वो 1100 रुपया बढ़ा करके 10,000 रुपया प्रति बीघा होना चाहिए और एक फसल चक्र में जो किसानों का पानी का बकाया और ब्याज कर्ज का ब्याज है वो माफ हो। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामले में विशेष समुदाय के एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। घटना 29 सितंबर की है। जैसे ही स्थानीय लोगों को क्षेत्र के नाबालिग लड़की के साथ एक विशेष समुदाय के युवक के द्वारा शारीरिक संबंध बनाने की सूचना मिली तो लोगों ने युवक को धर दबोचा और इस दौरान स्थानीय लोगों ने युवक के मुंह पर
कालिंग भी पोत कर जो है उसका बाल जो है वो भी मुंडवा दिए गए। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद उसका जुलूस भी निकाला गया। वहीं मौके पर पहुंची एसडीएम सोनिया पंत ने युवक को हिरासत में ले लिया है और जिसके बाद आरोपी को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया गया। और वहीं एसडीएम सोनिया पंत ने बताया कि जो धारा 376 और 3/4 पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि महिला संबंधी अपराध होने के चलते तत्काल इसे डीएम टिहरी के द्वारा रेगुलर पुलिस को मामला हस्तांतरित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनने की संभावना बनने से पहले ही स्थिति को संभाल लिया गया। उन्होंने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और अफवाह न फैलाने की अपील की। कल राजस्व पुलिस क्षेत्र में हमारे वहां पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। 376 3/4 पोक्सो अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था, जिसे जिलाधिकारी महोदय को तत्काल रिपोर्ट प्रेषित करते हुए मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया है। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं, मामला सारी स्थिति नियंत्रण में है। हमारा पुलिस बल हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहा है और कल भी हम लोग रेवेन्यू पुलिस रेगुलर लगातार क्षेत्र में है और ऐसी कोई बात नहीं। और अफवाहों को बढ़ावा मत दीजिएगा अगर इस तरह की अफवाहें चल रही है तो। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी स्थित कैंप और रिसोर्ट में पुलिस ने अचानक से छापेमारी करी और इस दौरान 2 कैंप संचालक पर्यटकों को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए पकड़ा गया। वहीं आपको बता दें कि जहां पुलिस ने कैंप संचालकों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं आरोपियों के खिलाफ भी अवैध रूप से शराब पिलाने सहित अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई है, जिसमें अवैध तरीके से शराब पिलाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने कैंप और रिसोर्ट में छापेमारी की थी और उस दौरान जो गिरफ्तारी भी की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ उन पर अन्य मामलों को भी देखते हुए धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ऋषिकेश में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, तो उसमें आपको बता दें कि अवैध तरीके से शराब पर जो है वो पुलिस की ओर से लगातार सख्ती की जा रही है। काशीपुर का थाना आईटीआई पुलिस और वन विभाग की टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि हाथ लगी है और हाथी का दांत की तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और जिनके पास से हाथी के दांत को बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि आज काशीपुर के थाना आरटीआई में मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि थाना आईटीआई पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने काशीपुर के पास बन्ना खेड़ा स्थित फ्लाईओवर पुल के नीचे मोटरसाइकिल पर एक महिला समेत 2 अन्य आरोपियों को रोका, तो उनके पास से एक हाथी का दांत जिसकी लंबाई लगभग 34 इंच यानी 2 फीट 8 इंच है, बरामद किया गया। सूचना मिली थी कि 2 पुरुष और 1 महिला जो कि एक संरक्षित वन्यजीव के दांत की बिक्री के प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर उनके द्वारा अपनी टीम के साथ एम्बुश लगा करके इसमें 2 पुरुष 1 महिला जो कि बाइक से आ रहे थे और उनके हाथ में एक थैला भी था। जब इनको रोक करके और इनकी तलाशी दी गई तो उसमें इनके पास से ये जो बांसखेड़ा हमारा जो फ्लाईओवर है उसी के नीचे, तो इस पे इनके पास एक हाथी का दांत मिला जिसकी लंबाई लगभग 2.5 फीट थी और जिसका वजन 10 केजी के करीब में 5 से 10 केजी के करीब में था। रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में 282 अग्निवीर 7 महीने के कठिन परिश्रम और परीक्षण के बाद सेना का अभिन्न अंग बने हैं। आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने परेड की सलामी ली और परेड का नेतृत्व संजय नेगी ने किया। वहीं आपको बताते चले कि मुख्य अतिथि से पहले परेड ने कर्नल विक्रमजीत सिंह के और डिप्टी कमांडेंट कर्नल सुनील कटारिया को सलामी दी और इस दौरान सेना के बैंड ने जो मधुर धन लहरी बिखेर कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं आपको बताते चले कि 7 महीने की कठिन परिश्रम और परीक्षण देने के बाद अग्निवीर बने इन नौजवानों को कुमाऊं और नागा रेजिमेंट की विभिन्न बटालियनों ने भेजा जाएगा और ये अग्निवीर देश सेवा का भार संभालेंगे।
अभी प्राउड फील कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए और अपने ऑल ओवर इंस्ट्रक्टर साहब के लिए, और मेन है अपनी कंट्री के लिए। अभी मैंने 2 मेडल लिए हैं अभी राइट नाउ, एक ड्रिल का, एक ओवरऑल का। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन ये ट्रेनिंग मेरी कंट्री के लिए मेरा प्राउड वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अग्निवीर सिंह में मेरा आना वो भी एक काइंड ऑफ स्ट्रेटजी है। तो अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना वीवी के प्रधान सतपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि अल्मोड़ा परिसर में छात्र छात्राओं का मेडिकल हेल्थ चेकअप किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसके लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के साथ MOU भी किया जाएगा। और इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो CP भेसोड़े भी मौजूद रहे और प्रो बिष्ट ने कहा कि स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता में है, इसके बाद शिक्षा और संस्कार पर भी बल दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के सहयोग से छात्र छात्राओं का मेडिकल कॉलेज के सहयोग से चेकअप है वो किया जाएगा। आजकल आप जान रहे हैं जिस तरह की चीज़ें हो रही है समाज में, बहुत सारी कुरीतियाँ, नशा, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एग्जैक्टली फिटनेस लेवल मेरे बच्चों का क्या है। उसके लिए मैं कल महामहिम से मिला था, उनसे भी मेरी थोड़ी चर्चा हुई थी। तो उसके बाद प्राचार्य यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं प्रोफेसर भैसवाड़ा, उनसे मेरी कल रात वार्ता हुई। तो मैंने कहा कि हमें सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे छात्रों का स्वास्थ्य कैसा है। तो उसके लिए मैं एक MOU साइन करने जा रहा हूँ अल्मोड़ा में, जो हमारा मेडिकल कॉलेज सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज जो है बना है उनके साथ, कि वो हमारे बच्चों का रेगुलर हेल्थ चेकअप करें, उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में बताएं, तो जिससे हम उन बच्चों को काउंसलिंग भी कर पाएं, उनके स्वास्थ्य की अच्छी परख भी कर पाएं, देखभाल भी कर पाएं। अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसा मामला सामने आया है जो कि आपको भी हैरत में डाल सकता है। दरअसल उत्तराखंड के 3 युवक और उत्तर प्रदेश के 2 युवकों को दुबई में बंधक बनाने का मामला सामने आया है और जिनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि वायरल वीडियो में सभी युवक प्रदेश की धामी सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं युवकों के परिजनों ने भी पुष्कर सिंह धामी से मदद की गुहार लगाई है। पौने 2 महीने हो गए परविंदर के। हाँ, परेशानी हो रही है। काम कंपनी के द्वारा भेजा, फांस गया ठेकेदार के द्वारा। आपकी कहा मेरा बच्चा आ जाना चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं है। मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, मैं भी। तो 2 महीने हो गए, 5 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। कुछ नहीं, धाम पर के नहीं, खाने को नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, पासपोर्ट भी ले रखा, घर बुलाना चाह रहे हैं ना। अब ये मांगे कि अपने घर आ जा। मैं और अहमदपुर का रहने वाला हूँ, रायपुरी बॉर्डर का मैं। और जो है हमें जो है बुलाया गया था और बहुत परेशानी है हमें, और घर नहीं भेजे जा रहा है हमें बिल्कुल भी। ना हमारी सुनवाई हो रही है, ना हमारा पासपोर्ट दिया जा रहा है, ना कैंसिल हो रही है। और जो है हमें निकाला जा रहा है 7000 ड्रम दो जब घर जाएगा। और बहुत परेशानी, हम बहुत परेशानी में, ना खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है। किसी तरह हमारी स्टाइल हो जानी चाहिए, हमें घर जाना है हर हाल। भारत सरकार से हमें बहुत इमदाद है कि हमें घर भिजवा दे किसी तरह। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारी सुनवाई की जाए और हमें भारत भेजा जाए किसी तरीके से। हमें बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर हम काम के लिए बुलाया गया था और है हमसे काम को जोर कराया जा रहा है। अब बहुत परेशानी है, खाने को भी पैसे नहीं है हमारे पास, खर्चे को भी पैसे नहीं है। हम जो है किसी तरीके से अपने घर भारत जाना चाहते हैं और हमसे वहाँ भी पैसे लिए हैं और है भी हमसे जाने के लिए 7000 रुपये मांगे जा रहे हैं और कह रहे हैं जब 7000 रुपये दोगे जब आपका कैंसिल होगा और जब तुम्हें घर भेजा जाएगा। हमें बहुत परेशानी हो रही है। दुबई में हमें बुलाया है बंदे ने और हमसे इंडिया में 50,000 रुपये लिए हैं। 50,000 लेके हमें यहाँ फंसवा दिया और क्या बोलता है यार, ना तो काम करो, ना तो पैसे दो, ना तो क्या नाम है इंडिया नहीं जान देंगे। 2 साल का
एग्रीमेंट बता रहा था वो, और क्या नाम है, मैं कह रहा था कि तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, ना कहीं नहीं जा सकते तुम, इस कंपनी में रहेंगे और ना कोई वो होगा। हम इंडिया आना चाह रहे हैं, हमें बहुत दिक्कत है, इधर काम की भी दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत है, तो ना खाने को है न पीने को है, कुछ नहीं है, भूखे पड़े हैं हम। प्रदेश में मानसून लगभग खत्म हो चुका है और ऐसे में मानसून में जो सड़कें खराब हुई और नष्ट हुई थी, उन सड़कों को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी के सचिव ने जानकारी दी कि सड़कों के गड्ढे भरने के लिए और उनको दुरुस्त करने के लिए पूरा बजट अवमुक्त कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी जिलों में काम शुरू करवा दिया गया है और जल्द से जल्द इस काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे यह भी बताया कि जितने भी मुख्य सड़क हैं, उन सड़कों को बनाने से पहले उनके गड्ढों को भरा जाएगा और इसके साथ ही 25 नवंबर से पहले देहरादून की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा और इसके लिए डेडलाइन तैयार की जा चुकी है। भारत सरकार की जो सड़कें हैं उसमें भारत सरकार फंड करती है और जो स्टेट की सड़कें हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो हम लोग ऑलरेडी स्टेट का बजट पूरा दिया जा चुका है फील्ड में और गड्ढा भरने की कार्रवाई चालू हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सारे सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, तो उसमें काम प्रारंभ कर दिया गया है। हर जिले में लगभग सारे जिले में पूरे प्रदेश में काम चल रहा है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लें। कोई टाइम फ्रेम तय किया? नवंबर तक का टाइम है वैसे, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि उससे पहले कवर कर लें। कुछ सड़कें रिन्यूअल भी होना है, कुछ सड़कों का रिकंस्ट्रक्शन भी होना है, लेकिन गड्ढे भरने का काम जो टारगेटेड है हमारा, जो मेन हमारी रोड्स हैं, जो स्टेट हाईवे है या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, इनको हम लोग पहले पूरा करेंगे, उसके बाद फिर बाकी सड़कों को बताएंगे। ऋषिकेश एम्स के पास साई मेडिकल्स के संचालक में मनमानी से मरीजों के परिजनों को भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार शिकायत के बावजूद मेडिकल स्टोर संचालक पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से मरीज के तमीरदार गुस्से में हैं और आपको बता दें कि धामपुर निवासी एक दिव्यांग मरीज का आरोप है कि उसने साई मेडिकल स्टोर से 5000 का एक इंजेक्शन खरीदा और जिसका पहले तो बिल नहीं दिया गया और वादा करने के बाद भी जब इंजेक्शन प्रयोग में नहीं आया तो वापसी के दौरान इंजेक्शन मेडिकल स्टोर संचालक ने लेने से मना कर दिया। वहीं वादा याद दिलाने पर संचालक ने उसके साथ बदतमीजी करते हुए बदसलूकी की और अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया। वहीं आपको बता दें कि महिला ने संचालक की मनमानी से तंग आकर एम्स चौकी पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। सर, मैं एम्स से मेरे बेटे का इलाज चल रहा, मैं साई मेडिकल से यूप्रैक इंजेक्शन लेने गई और जब रिटर्न करने गई तो इनने रिटर्न नहीं किया और मेरे साथ बदतमीजी और हाथापाई की। एम्स चौकी में आप आए थे, मामला आपने लिखित करी थी क्या? मैं एम्स चौकी में आई, उन्होंने थोड़ी माफी मांग ली और मामले का सोल्यूशन हो गया। पैसे दिया आपको? रिटर्न पैसे वापस कर दिए सर। मेरे साथ नहीं कितनों के साथ ऐसी घटना हुई है जो इन्होंने लिया है और पैसा रिटर्न नहीं दिया। हाथापाई करी थी आपके साथ? हाँ जी सर, ये बदतमीजी, गाली गलौज और हाथापाई कर रहा था। उधम सिंह नगर में भारतीय किसान यूनियन खटीवा के किसानों ने ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में 1 अक्टूबर से कच्चा आड़त के माध्यम से धान खरीदने और अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री से समस्याओं का समाधान की तत्काल मांग भी की गई है और इस दौरान उत्तराखंड किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह भी मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि धान और गन्ने की फसल तैयार होने वाली है, इसलिए उचित मूल्य पर और समय से केंद्रों पर खरीदी की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। किसानों की पहली बात तो ये एक मांग है कि 1 अक्टूबर से तो कच्चा आड़त शुरू कर दिया जाए, वो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। कुछ मिलर्स के साथ कुछ इश्यूज हैं
तो कल हम माननीय उपाध्यक्ष किसान आयोग के और हमारे किसान भाई और मिलर्स के साथ एक 11 बजे मीटिंग करेंगे और जो भी इशूज़ है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरा, हम ये इंश्योर करेंगे कि इस बार जितना भी हमारा धान खुलेगा पूरा ट्रांसपेरेंट वे में हो, इसके लिए हम सारी व्यवस्था करेंगे। किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। जिनमें हर साल कोई ना कोई दिक्कत रहती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धान की जो फसल होती है वो बहुत किसान को महंगी पड़ती है लास्ट एंड तक पहुँचाने में, क्योंकि खर्चा बहुत हो चुका है, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, खाद बहुत महंगी है, डीजल महंगा है, लेबर महंगी है, कंबाइनें महंगी हैं। किसानों ने कहा कि हमें जो पिछली बार समस्या है वो इस बार नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए आज एक शिष्टमंडल किसानों का आदरणीय एसडीएम साहब से मिला और उन्होंने जो हमारी पिछली बार समस्या थी उससे अवगत कराया कि ये समस्या इस बार नहीं आनी चाहिए। और हमने भी एसडीएम साहब से कहा कि इस बार थोड़ा सख्त लहजे में आप मंडियों को ध्यान दें, क्रय केंद्रों को ध्यान दें, ताकि छोटे से छोटे जो पिछली एक तरीके से लाइन में खड़ा हुआ किसान है उसका भी धान तोड़ना चाहिए, उसको भी एमएसपी का रेट मिलना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।